नमस्कार सभी को माई एजुकेशन चैनल को आपको स्वागत। आम दशम श्रेणी पढ़ा जा द एंडोक्राइन सिस्टम आम ओडिया कहवा अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सब हार्मोन क्षरित होची तार फंक्शन सब कौन आम पढ़ा ता पूर्व आमको गोटे चित्र देखो देखु देखु कौ जगार सब कौ हार्मोन क्षरण पढ़ा आगू तार स्ट्रक्चर देखी दिखाँ ये ह्यूमन बीइंग कौन कौन सब कौ जगह सब हार्मोन बाहर कौटी कौन सब ग्लैंड अच्छी देख सभा ऊपर देख देख मस्तिष्क अच्छी आमर पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छी पिनियल ग्लैंड अच्छी तापर आम थायरॉइड ग्लैंड अच्छी बेक पाखे तापर तौक आसवा छाती पाखापाखि आम थाइमस तापर को आस किडनी पाखे पैनक्रियाज तापर एड्रेनालिन ग्लैंड तापर देखा आमर मेल आ फीमेल मेल आसब टेस्टिस एवं ओभारी देख ओभारी देखी हार्मोन क्षरित होची आम वन बाय वन पढ़ा तेणु आम देखिए बही रे कौन अच्छी तापर आम चैनल को लाइक करना लाइक कर शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ। एबे आम देखिए आम ओडिया जीव विज्ञान बही रे कौन सब लिखा अच्छी आ चित्र मध्य देखा अंतःस्रावी तंत्र बा एंडोक्राइन सिस्टम ठीक अच्छे सिस्टम कहीं कहु ना समस्त अंतःस्रावी ग्रंथि समस्त ग्लैंड को लेकिन आम शरीर तंत्र सिस्टम बनाई ठीक है आम अंतःस्रावी तंत्र बा एंडोक्राइन सिस्टम स्नायुतंत्र और अंतःस्रावी तंत्र परस्पर मध्य समन्वय रक्षा कर कार्य करते। तुम जाच आम स्नायुतंत्र अच्छी आ अंतःस्रावी ग्रंथि बा नर्भस सिस्टम अच्छी और अच्छी एंडोक्राइन सिस्टम अच्छी ये दुई जनकर सहायतार करके कार्य होची कहे स्नायु अंतःस्रावी तंत्र कौन कह स्नायु अंतःस्रावी तंत्र क्वेश्चन आसब अंतःस्रावी तंत्र को आम स्नायु अंतःस्रावी तंत्र कहीं कौ ना आम शरीर में स्नायुतंत्र और अंतःस्रावी तंत्र परस्पर मध्य समन्वय रक्षा कर कार्य होता तेणु आम या कहे स्नायु अंतःस्रावी तंत्र इंग्लीश मन रखा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इंग्लीश कहीं मन रखा टी आम प्लस टू बहुत कम आसो तो तार देखा आम यार गोटे चित्र देखिए बुझीपारे चित्र आप भल भाव देखु लेफ्ट साइड रे देखु ये सब नर्भस सिस्टम अच्छी कौ नर्वटा कौ अंग सहित कनेक्ट कराई लक्ष्य करूँ ठीक अच्छे देखु आई तापर फैट किडनी पैनक्रियाट सब सहित कनेक्शन कराई गोटे गोटे कौन अच्छी ये जो स्नायु तेणु दुईटा मिसिक कहुच्छी स्नायु अंतःस्रावी तंत्र बुझीगला तो निश्चिंत कमेंट करूँ वर्तमान देखिपे चित्रु यह कहीं स्नायु अंतःस्रावी तंत्र कहुए ठीक अच्छे तापर आम देखा मानव शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथिर अवस्थिति क्षरित हार्मोन और से कार्य कौन सब लोकेशन कौटी से कौन सब हार्मोन सिक्रेशन होकर फंक्शन को आम डिटेल्स वन बाय वन पढ़ा ता मध्य तुम चित्र अलरेडी देखी दीजिए आ बहिर चित्र आवश्यक ना फिर भी तुम देखी नि फास्ट देख आम पिट्यूटरी पाइले तापर पाराथायरॉइड थायरॉइड ठीक अच्छे चित्र आम देखिए अग्नाशय वृक्क डिम्बाशय शुक्राशय तो ये चित्र में बोथ मेल एंड फीमेल बा उभय डिम्बाशय शुक्राशयर चित्र दर्शाई कन्फ्यूजन हेनी ओके तापर आम जा हाइपोथैलेमस ठीक अच्छे देख अग्र मस्तिष्क थालामस निम्न भाग तले एवं पिट्यूटरी ग्रंथि ऊपर गोटे अच्छी हाइपोथैलेमस अवस्थित ये से गोटे ब्रेन पार्ट हाइपोथैलेमस केतक रिलीजिंग हार्मोन बाहर थे एवं तीनोटी इनहिबिटिंग हार्मोन क्षरित हुए ठीक अच्छे तीनोटी इनहिबिटिंग हार्मोन क्षरित हुए और यही हार्मोन गुड़िक पिट्यूटरी ग्रंथि क्षरण को नियंत्रण कर हार्मोन अच्छी आम पिट्यूटरी ग्रंथि अच्छी से ग्रंथि से नियंत्रण करते कौन नहीं हाइपोथैलेमस ठीक अच्छे वन बाय वन पढ़ा देख फास्ट आम पढ़ा गोटे मिनिट पिट्यूटरी ग्रंथि जो आम ब्रेन रे पाई चित्र देखी छोटियाटे है तो पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस सहित एक छोट वृंत गोटे यहाँ तार स्टक सह लगी गोटे वृंत सह लगी पिट्यूटरी ग्रंथि हाइपोथैलेमस सहित एक छोट वृंत साथ लगी था यही ग्रंथि दुईटी पृथक खंड को नहीं गठित दुईटी अलग खंड को नहीं गठित कौन कौन यथा हूँ एडिनो हाइपोफाइसिस आउटा हूँ न्यूरो हाइपोफाइसिस यहाँ ओडिया टर्म ना तो आपको भल भाव मन रखिए इंग्लीश टर्म यहाँ
कौन कौन ना गोटे हूँ करे एडिनो हाइपोफाइसिस और खर हूँ न्यूरो हाइपोफाइसिस। वन बाय वन पढ़ा एडिनो हाइपोफाइसिस रु खेरित हार्मोन कौन आ कार्य कौन देख एथुरु गोटा बाहर ग्रोथ हार्मोन जो सर्ट फॉर्म कहे जीएच जोटा वृद्धि सहायक होता है। यह शरीर वृद्धि नियंत्रण करें और छोट बेले यह क्षरण कम हेल्ले व्यक्तिर शरीर कौन होता है छोट होता है आम कहे बामनता होता है। या आम कह बामनता कहवा जहाँ आम इंग्लीश लिखा ड्वार्फिजिम एक डर मन रखिए ड्वार्फिजिम। किंतु जदि यार क्षण अधिक हुए ताले अत्यधिक वृद्धि घटी व्यक्ति 8 ରୁ 9 फुट पर्यंत 8 ରୁ 9 फुट पर्यंत हो पार जहाँ आम कहवा अतिकायत्व बा गिगांटिजिम। वार्ड मन रखिए गोटा बामनता तार अपोजिट है अतिकायत्व है जहाँ को इंग्लीश है ड्वार्फिजिम है गिगांटिजिम। ठीक अच्छे तापर आम देखा हाँ मन रखिए बामनता कहले छोट आउ अतिकायत्व कहले बड़ बा अधिक डेंगा हवा गेड़ा हवा और डेंगा हवा क्लीयर। तापर जी आम प्रोलैक्टिन जहाँ आम सर्ट फॉर्म कहे PRL प्रोलैक्टिन लैक्टिन वार्डटा जान कौन आसे लैक्टोबासिलस अच्छी आम क्षीर अच्छी कौन एसिड लैक्टोबासिलस अच्छी गोटा लैक्टोबासिलस आम बैक्टेरिया अच्छी। तो प्रोलैक्टिन जापर तार काम कौन ना यह मार स्तन्य ग्रंथि उपर प्रभाव पकाए जहाँफल शिशुपाई से क्षीर तैयारी होता है। तापर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्ट कहवा FSH। तो मन लगा तीन टा जो ब्रेन रु आमर जो अच्छी पिट्यूटरी ग्लैंड से तीन हार्मोन कौन कौन मतलब फास्ट है GH ग्रोथ हार्मोन तापर PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन तापर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन कौट थाए ना डिम्बाशयर पुटिकार वृद्धि करें FSH क्लीयर। तापर आसवा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सर्ट फॉर्म कौन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH यही डिम्बोदय कराई यही डिम्बोदय कराई डिम्बाशयरू डिम्बाणु बाहर कर सहायक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तापर आसव थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन ना थायरॉइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन क्षरण हुए जहाँ आम कहे थायरॉक्सिन। तापर आसला एडिनोकॉर्टिकोटिक हार्मोन तार काम कौन ना यही हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि क्षत होता है। यही हार्मोन कौन हुए ना एड्रिनल ग्रंथि क्षरण हुए प्रक्रिया नियंत्रण करता है। एड्रिनल जो क्षरण होता है तार जो क्षरण प्रक्रिया को से नियंत्रण कंट्रोल करें तार फल न्यूरो हाइपोफाइसिस खेरित हार्मोन और ना तार कार्य देख फास्ट हूँ ऑक्सीटोसिन पिला देखी गोटे गाई को जेकोसी समय दुईले चीरु क्षीर बाहर ना चीर को किस समय बाछुरी चुचुमिया दुईले क्षीर क्षीर बाहर बाछुरी चीर को चुचुमिले गायर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन खेरित हुई स्तन्य ग्रंथि उपर प्रभाव पकाए और क्षीर झरे। तो ऑक्सीटोसिन अन्य एक कार्य होची प्रसव समय मार गर्भाशय पेशी उपर प्रभाव पकाए और गर्भाशयर संकोचन फल शिशुटी जन्मप्राप्त होता है। तो मन है ऑक्सीटोसिन दुईटा कार्य होची क्षीर स्तन्यपान क्षीर क्षीर झरवा और प्रसव समय हेल्थ शिशुटी बाहर जन्म साहय कर। टू रे पढ़ा आम भाषो प्रेसिन ओके आम आउर ना कहवा ADH भाषोप्रेसिन भाषोप्रेसिन आम सर्ट कहवा ADH फुल मन रख एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। भाषोप्रेसिन प्रभाव वृक्कर मूत्रजन नलिकार जल पूर्ण शोषित होता है से यही हार्मोन अन्य नाम होची एंटीडायूरेटिक हार्मोन है। जदि कौन से कारणवशतः पिट्यूटरी आपको यार अन्य नाम होची एंटीडायूरेटिक हार्मोन मन रहा। तो से हार्मोन नाम होची एंटीडायूरेटिक हार्मोन जेकोसी जदि कौन कारणवशतः पिट्यूटरी कौन होता है जदि कौन हुए अल्प परिमाण भास्पोषण खेत हुए तेरे से व्यक्ति दिन में 20 लिटर परिस्रा कर कहीं जलटा शोषी होता शोषी हे ना खाली परिस्रा कर यही अवस्था को कहवा डायबिटीज इनस्पिडियस। तो डायबिटीज अलग और डायबिटीज जो मेल्टियस अलग जगह मधुमेह रोग जोटा कि खतरनाक किंतु डायबिटीज इनस्पिडियस हो बहुमूत्र रोग आपको मेडिसिन खाଇବା शीघ्र भल हो। तापर आम देखा पिनियाल ग्रंथि। तो पिनियाल ग्रंथि हूँ अग्र मस्तिष्कर छात्र रही यह आकार अत्यंत छोट ओजन मात्र 150 मिलीग्राम बुझला। तो पिनियाल ग्रंथि कौन हो अग्र मस्तिष्क छात उपर अच्छी सब उपर अच्छी ब्रेन पिनियाल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क छात्र रही आकार
ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଅଛି ଛାତରେ ଅଛି। ଏହା ଆକାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ, ଓଜନ ମାତ୍ର 150 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଏଥିରୁ ମେଲାଲୋଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ବା ପ୍ୟୁବର୍ଟି, ଡେମ୍ବାଶୟ ଓ ଡିମ୍ବୋଦୟ ବା ନିଦ୍ରା ଉପରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍। ମନେ ରଖିବା କାହାକୁ କହନ୍ତି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲକ୍ ନା ପିନିଆଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ। ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି ବେକର ତଳ ଭାଗରେ ଅଛି ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଉଭୟ ପଟରେ ଠିକ୍ ସ୍ୱରପେଟିକାର ପଛକୁ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏହା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷର ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାହିଁକିନା ସବୁ କୋଷକୁ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏନର୍ଜି ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହି ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ ବା ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବ, ବେଙ୍ଗଫୁଲା ରହିଥାଏ ପାଣିରେ କିଛି ପରିମାଣର ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ପକାଇ ଦିଅ। ବେଙ୍ଗଫୁଲା ଯେଉଁ ଥିବ ପାଣିରେ କିଛି ପରିମାଣର ଥାଇରୋକ୍ସିନ୍ ପକାଇଦେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ହେବ, ତାହା ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଘଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବୟାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାର ଅଭାବରେ ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପାରାଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ କିନି ଜଷ୍ଟ 4ଟି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପାରାଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ଛୋଟିଆ ରହିଛି 4ଟି ହେଲା। ଏଥିରୁ ପାରାଥ ହରମୋନ ବାହାରେ। କ'ଣ ବାହାରେ? ଏଥିରୁ ପାରାଥ ହରମୋନ ବାହାରିଥାଏ। କେଉଁ ହରମୋନ ନା ଏଥିରୁ ପାରାଥ ହରମୋନ ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିରୁ ପାରାଥ ହରମୋନ ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ପରିମାଣର ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଭୟକାରୀ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ଶରୀରର 2ଟି ବୃକ୍କ। ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମ ଶରୀରର 2ଟି ବୃକ୍କର ଉପର ଭାଗକୁ ଲାଗିଛି 2ଟି ଏଡ୍ରିନାଲ ବା ଅଧିବୃକ୍କକ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି। ଏଥିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଏଡ୍ରେନାଲିନ୍ରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଡ୍ରେନାଲିନ୍ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ହରମୋନ ଆକସ୍ମିକ ଆଘାତ, ଭୟ, ଅବଶ୍ୟ ଉତ୍ତେଜିତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆପତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା କାହାକୁ ଆପତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଆପତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏଡ୍ରେନାଲିନ୍କୁ, ରାଇଟ୍। ତାପରେ ଯିବା ଅଗ୍ନାଶୟ ପାନକ୍ରିଆସ୍। ଆମ ଶରୀରର ପାକସ୍ଥଳୀ ଠିକ୍ ତଳକୁ ଅଛି। ଆମ ଶରୀରର ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଠିକ୍ ତଳକୁ ଅଛି। ଆମ ଶରୀରର ପାକସ୍ଥଳୀ ଠିକ୍ ତଳକୁ ଅଛି। ଗ୍ରହଣୀ ଫାସ ବା ଡବଲ୍ ଲୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ମିକ୍ସଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ହରମୋନ ଉଭୟ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମିକ୍ସଡ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ ଉଭୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହେଉଛି। ତା ଉତ୍ତର ହେବ ଅଗ୍ନାଶୟ ବା ପାନକ୍ରିଆଜ୍। ଅଗ୍ନାଶୟ ହରମୋନ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଅଗ୍ନାଶୟର ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରୁଥିବା ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆଇଲେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆଲଫା କୋଷ, ବିଟା କୋଷ, ଡେଲ୍ଟା କୋଷ ପରି କ'ଣ ହୁଏ? ସାବ୍ରିକ୍ କୋଷ ବା ସିକ୍ରେଟାରୀ ସେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଲଫା କୋଷରୁ ମନେ ରଖିବା ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ବାହାରିବ, ଗ୍ଲୁକାଗନ୍। ବିଟା କୋଷରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଆଉ ଡେଲ୍ଟା କୋଷରୁ ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହେବ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ଅଭାବରେ ରକ୍ତର ଶର୍କରା ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ି ମଧୁମେହ ରୋଗ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍ ହୁଏ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଭାବରେ ହେଲେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା ଶୁକ୍ରାଶୟ। ଆମ ଶରୀରରେ ଶୁକ୍ରାଶୟ ଥଳି ବା ସ୍କ୍ରୋଟାଲ ସାକ୍ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଶୁକ୍ରାଶୟ ଟେଟିସ୍ ରହିଛି। ଏକା ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେଡିକ୍ କୋଷ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ନାମକ ଏକ ପୁରୁଷ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ବାଳକ ଶରୀରରେ ପୁରୁଷ ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ବା ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ବାଳକ ଶରୀରରେ ପୁରୁଷ ଗୁଣ ଲିଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ନିଃଶ୍ୱାସଧାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ୱରପେଟିକା ପତଳା ହେବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହରମୋନ ଅଭାବରେ ନପୁଂସକ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିମ୍ବାଶୟ ଏବଂ ଓଭାରି। ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ଉଦର ଗହ୍ୱରର ନିମ୍ନ ଅଂଶରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଡିମ୍ବାଶୟ ରହିଛି।
डिम्बाशय रही कौट रही डिम्बाशय भारी स्त्री शरीर उदर गौरव निम्न अंश एक जोड़ा डिम्बाशय रही डिम्बाशय एस्ट्रोजेन नामक और प्रोजेस्टेरोन नामक दुईटी हार्मोन क्षत मन रखा कमन रखा पिला माने जो डिम्बाशय अच्छी डिम्बाशय दुई प्रकार हार्मोन गोटा इस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन है एस्ट्रोजेन एस्ट्रोजेन कौन इस्ट्रोजेन हार्मोन प्रभाव में बालिका मान शरीर में स्त्री गौणलिंग लक्षण पाई देखा जाए और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डिम्बाशय पर डिम्बाशय खेलित हुए तो गर्भधारण समय तो प्रेग्नेंसी समय यार भूमिका प्रेग्नेंसी समय यार भूमिका गुरुत्वपूर्ण थी गर्भधारण समय प्रेग्नेंसी गुरुत्वपूर्ण भूमिका थी गर्भावस्थार हार्मोन कहुए ठीक अच्छे प्रेग्नेंसी हार्मोन कहुए से भ्रूणबंध प्लासेंटा प्लासेंटा भ्रूणबंध माँ और गर्भाशय शिशु मध्य एक जैव संजोग माँ नाई जो बंधा लगी माँ से भ्रूणबंध लगी था यह एक जैव संजोग यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि काम है एथुर खेलित हार्मोन मान मध्य यह एक समसामयिक अंश एथुर खेलित हार्मोन मध्य कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन डाकबा कोर्निक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है या कहते कौन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बा कोर्निकल कर्निक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन CGH कहुए अन्यतम गर्भवती महिला मूत्र सहित मिसी हार्मोन शरीर बाहर को आसे तेणु डाक्तर मैंने मूत्र को परीक्षा कर हार्मोन मान उपस्थित को जड़े महिला गर्भधारण करती नहीं जापारती यह गर्भधारण निर्णय परीक्षा प्रेग्नेंसी टेस्ट कराए है CGH कर्निक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ठीक अच्छे है मूत्र बाहर थे प्रेग्नेंसी टेस्ट मतलब कहुए हार्मोन क्षणर विनियंत्रण अवस्था आम शरीर बाह्य परिवेश सब बदलुची किंतु समस्थिति आम शरीर बाह्य परिवेश सब बदलुची कि समस्थिति होमियोस्टेसिस व्यवस्था द्वारा शरीर अंत परिवेश सब समय बजाय रही है अंतःस्रावी ग्रंथ गुड़िक परस्पर मध्य समन्वय रखा काम करते यह संभव होदाहरणस्वरूप रक्त में थायरक्सिन हार्मोन परिमाण कमिगले यही वार्ता हाइपोथैलेमस निकट पहुँचे एथुरु तुरंत थायरक्सिन रिलीजिंग हार्मोन खेत हुई है उदाहरण कौन ना रक्त थायरक्सिन हार्मोन परिमाण कमिगले या वार्ता हाइपोथैलेमस के निकट पहुँचो एथुरु तुरंत थायरक्सिन रिलीजिंग हार्मोन खेत और यार प्रभाव में पिट्यूटरी ग्रंथु खेत थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉइड ग्रंथि को थायरक्सिन हार्मोन त्याग विचार सी रक्त में थायरक्सिन हार्मोन परिमाण आवश्यक स्वाभाविक अवस्था को आसिले हाइपोथैलेमस आपे आपे क्षरण बंद हुए आम शरीर रक्त आम शरीर यही हार्मोन क्षरण व्यवस्था को आम शरीर ये हार्मोन क्षरण व्यवस्था को फेरंता संगत नियंत्रण फीडबैक कंट्रोल कहुए ठीक अच्छे कहीं ना सी आमको निर्देश दिए कौन दरकार हुए तो आम माई एजुकेशन आपको प्ले स्टोर अवेलेबल अच्छी तो डाउनलोड करूँ लाइक से सब्सक्राइब करूँ थैंक यू जय हिंद।